क्या आपको लगता है कि सुंदर इंस्टाग्राम पोस्ट या थंबनेल बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर होना जरूरी है? अगर मैं कहूं कि बिगनर भी कैनवास की मदद से प्रोफेशनल लुकिंग और लुकिंग डिजाइनिंग बना सकते, लेकिन कैनवास सिर्फ फोटो पर टेक्स्ट लगाने का काम नहीं है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैनवा क्या है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं और कैनवास सीखना आपके लिए क्यों यूजफुल हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, अगर आप मेरी जर्नी को डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अब तक हमने स्किल पैसा के बारे में जाना, यहाँ मिलने वाली अलग अलग स्किल्स के बारे में बात की और इसकी शुरुआत की और कोर्सेज के बारे में जाना, और आज हमारी जर्नी का डे 5 है। आज की स्किल है कैनवा। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि आखिर कैनवा क्या है। ऑनलाइन डिजाइन और विजुअल कंटेंट क्रिएशंस प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप बिना बहुत कॉम्प्लिकेट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कर अलग अलग तरह के डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, यूट्यूब थंबनेल्स, प्रेजेंटेशंस, पोस्टर, फ्लायर्स, इनविटेशन और कई तरह के विजुअल कंटेंट। कैनवा में आपको टेम्पलेट, फॉन्ट्स, इमेज, ग्राफिक्स और अलग अलग डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपना डिजाइन तैयार कर सकते हैं। कैनवा क्यों सीखें? आखिर हमारा मन में सवाल आता है कि कैनवा हम क्यों सीखें? क्योंकि आज के डिजिटल टाइम में विजुअल कंटेंट इम्पोर्टेंट बहुत बढ़ गया है। आप इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, यूट्यूब के लिए थंबनेल बना रहे हैं, अपने बिजनेस या पर्सनल ब्रांड के लिए पिक्चर बना रहे हैं, या किसी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इन सभी जगहों पर डिजाइन की जरूरत पड़ सकती है। और अलग आपको बेसिक डिजाइनिंग आती है तो आप में कंटेंट को ज्यादा अच्छे तरीके प्रेजेंट कर सकते हैं। देन तीसरा है सोशल मीडिया के लिए कैनवा कैसे यूजफुल हो सकता है। मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाते हैं, आपने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया, लेकिन आपका कवर या पोस्ट देखने में अट्रैक्टिव नहीं है, तो हो सकता है कि लोग उस कंटेंट पर ध्यान नहीं दें। यहीं पर कैनवा यूजफुल हो है। आप कैनवा की मदद से अपने कंटेंट के लिए पोस्ट, स्टोरी, रील्स, कवर और थंबनेल जैसी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, सिर्फ सुंदर डिजाइन बनाना काफी नहीं है। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को तुरंत समझ आए कि आपका कंटेंट किस बारे में है। यूट्यूब थंबनेल, अब हम बात करेंगे यूट्यूब थंबनेल का। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो कैनवा आपके लिए और भी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर थंबनेल ऑडियंस को के बारे में पहले विजुअल इंफॉर्मेशन देती है। एक अच्छा थंबनेल कम वर्ड्स में क्लियर मैसेज देता है, मुख्य टॉपिक को हाईलाइट करता है और व्यूअर को क्यूरियोसिटी बढ़ा सकता है। जैसे मेरी इस 30 डेज स्किल जर्नी में भी थंबनेल्स पर ज्यादा टेक्स्ट भरने के वजह सिंपल और क्लियर डिजाइन रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि थंबनेल का काम पूरी कहानी बताना नहीं होता, उसका काम है व्यूअर को वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड करना। अब हम बात करेंगे कैनवा में क्या क्या सीख सकते हैं। कैनवा नहीं सीखना चाहिए, आपको धीरे धीरे डिजाइन्स प्रिंसिपल भी समझने चाहिए। टाइपोग्राफी, कौन सा फॉन्ट कहाँ इस्तेमाल करना है, स्पेसिंग, डिजाइन में खाली जगह क्यों जरूरी है, हायरार्की, सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कैसे दिखाना है, और इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। अगर आप सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बना रहे हैं तो आपके डिजाइन में एक जैसी विजुअल आइडेंटिटी होना हेल्पफुल हो सकता है। क्या आप बिगनर कैनवा सीखते हैं? अब अगर आप सोच रहे हैं मुझे डिजाइनिंग बिल्कुल नहीं आती, क्या मैं कैनवा सीख सकती हूँ? तो बिल्कुल, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, कैनवा आसान जरूर है, लेकिन अच्छी डिजाइनिंग सीखने के लिए
प्रैक्टिस जरूरी है। कैनवा आसान जरूर है, लेकिन अच्छी डिजाइनिंग सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत में आप टेम्पलेट से सीख सकते हैं और धीरे धीरे टेम्पलेट को खुद कस्टमाइज कीजिए। कलर बदलिए, फॉन्ट्स बदलिए, एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज कीजिए और सबसे जरूरी, दूसरे के डिजाइन्स को सिर्फ करने के बजाय उनमें डिजाइन की थिंकिंग समझने की कोशिश कीजिए। कैनवा सीखने के बाद क्या, ठीक है, कैनवा सीखने के बाद आप अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए डिजाइन बना सकते हैं। अपने यूट्यूब थंबनेल्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, प्रेजेंटेशंस, स्टोरीज और दूसरे विजुअल कंटेंट्स को अलग अलग आप आगे चलकर डिजाइनिंग और सीरियसली सीखना चाहते हैं तो कैनवा आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। कैनवा एक टूल है, असल स्किल्स है। आप उस टूल का इस्तेमाल कितनी क्रिएटिविटी और सही डिजाइनिंग ग्राफिक प्रिंसिपल के साथ करते हैं। मेरी जर्नी और दोस्तों, मेरी इस 30 डेज स्किल जर्नी में भी कैनवा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। मैं खुद भी अलग अलग स्किल सीख रही हूँ और इस जर्नी में जो सीखती हूँ उसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा मानना है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखे और प्रैक्टिस के हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जरूर दिखाई दे सकती है। इसलिए अगर आपको कैनवा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सिर्फ वीडियो को देखकर मत रुकिए, आज ही कैनवा खोलिए और एक सिंपल डिजाइनिंग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्किल देखने से नहीं करने से है। तो आज हमने जाना कैनवा क्या है, कैनवा क्यों सीखना चाहिए, इनमें हम क्या क्या बना सकते हैं और कैनवा सीखते समय किन बेसिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल को समझना जरूरी है। लेकिन अब अगला सवाल है, कैनवा में एक अच्छा डिजाइनिंग आखिर बनते कैसे हैं और एक बिगनर को कैनवा सीखते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। इसका जवाब हम जानेंगे डे 6 में। तो अगर आप मेरी पूरी 30 डे स्किल जर्नी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में कैनवा जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप भी कैनवा सीखने में इंटरेस्टेड हैं। मिलते हैं डे 6 में एक नई लर्निंग के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।